ये ख्वाब हमेशा अपने दिल में सजाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी जम नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। आपको कोई नहीं हरा सकता है जब तक आप खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं। सो थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, योर लाइफ विल बी प्रॉस्परस एंड हैप्पी। आज बात करते हैं एक बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे की, जो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम जिन कैलेंडर का यूज करते हैं वो क्या हैं, किस किस प्रकार के कैलेंडर होते हैं, उनमें किस किस प्रकार के मंथ का नाम होता है और उनका यूज कहां कहां वर्ड में किया जाता है, इस मुद्दे पर आज ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें, आपको कैलेंडर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सो लेट्स वॉच वीडियो। हम सबसे पहले बात करेंगे जो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस कैलेंडर है, जिसको हम ग्रेगोरियन, जूलियन या रोमन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 मंथ होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, जो आप सभी जानते हैं। इनमें डेट्स होती हैं, इन डेट्स के थ्रू ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और सारे काम इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। देखिए, माइट इज राइट होता है, जो शक्तिशाली होता है उसी की बात दुनिया को माननी होती है और माननी पड़ती है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर भी है, इस्लामिक कैलेंडर भी होता है। हिंदू कैलेंडर में भी 2-3 प्रकार के कैलेंडर होते हैं और अलग अलग चाइनीज कैलेंडर, उनका न्यू ईयर, रशियन कैलेंडर, जापानीज कैलेंडर, एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कैलेंडर। बट वर्ल्ड वाइड जो सबसे फेमस डेट्स का कैलेंडर ये जूलियन या रोमन कैलेंडर है, इसके द्वारा ही डेट का निर्धारण किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये ग्रेगोरियन या रोमन कैलेंडर या जिसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ये क्या है। इसका स्टार्टिंग रोम से हुआ था, इसलिए इसको रोमन कैलेंडर कहते हैं। ये जूलियस सीजर नाम के एक बहुत पावरफुल पर्सन हुए, जो एज लाइक एम्परर ऑफ रोम थे, उनके द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया था। क्या आप जानते हैं कि पहले इस कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे, ओनली 10 मंथ। इसका रीजन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्टार्टिंग ग्रेगोरियन नाम के एक पादरी हुए, उन्होंने रोम में किया। उस समय पे इस प्रकार के कंट्री यूरोप में भी नहीं होते थे। जैसे आपको पता है, इंडिया के आसपास जो हमारे कंट्री हैं वो भी ऐसे नहीं थे। 100 ईयर पहले ना तो नेपाल था, ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना तो इस तरीके तिब्बत अलग होता था। इस तरीके से म्यांमार पर भी इंडिया के अंदर ही शामिल माना जाता था, उस पर भी ब्रिटिश का शासन होता था, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। दैट इज अ ओनली एग्जांपल। अब बात करते हैं कि इस कैलेंडर को रोम से स्टार्ट हुआ, तो ये एक ईसाईयत का कैलेंडर माना जाता है, क्रिश्चियन कैलेंडर माना जाता है। और क्रिश्चियन लोग धीरे धीरे दुनिया में पावरफुल होते गए, और जितने ज्यादा वो पावरफुल होते गए, उतना ही इस कैलेंडर की इंपॉर्टेंस और इस कैलेंडर की जो रिलेटिविटी थी, जो इसका एक जोर था, वो बढ़ता गया। आज सभी लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। रोमन या जूलियन कैलेंडर में 12 मंथ्स होता है और 365 डेज होता है। ये 365 डेज का जो कॉन्सेप्ट है, वो अर्थ के सन के अराउंडिंग रिवोल्यूशन को देखकर बनाया गया है। अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के आसपास, वो 365 डेज और 1/4। देखिए, हर एक साल में 1/4 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। इसीलिए एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद फरवरी 29 का हो जाता है। वही सन फरवरी 29 का हो सकता है जो सन 4 के टेबल से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाए, कट जाए, जिसमें उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ध्यान रखिए, जिसे 2000 में हुआ था, 2024 में हुआ, 2028 में होगा, 2032 में होगा। अब इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि ये कैलेंडर जो है, ये एक सोलर से रिलेटेड कैलेंडर है। अर्थ के सन के आसपास सराउंडिंग घूमने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए ये ज्यादा रिलेटिव है। इसमें डेट का फिक्सेशन एकदम करेंट है और सभी लोग इसको बहुत इजीली मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही बात मैंने जो बोली, माइट इज राइट होता है।
अब बात कर लेते हैं इसके मंथ्स के हिस्ट्री की। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जूलियन या रोमन कैलेंडर में जो 12 मंथ्स अब होते हैं, पहले होते थे 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स में 2 मंथ्स नहीं होते थे। 2 मंथ्स कौन नहीं होते थे? जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। और ये जो सन इसका स्टार्टिंग है वो पहले मार्च से अप्रैल से स्टार्ट होता था और ये जनवरी फरवरी उसके बीच में आता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, इसमें सुधार हुआ और ये 12 मंथ का हो गया। 12 मंथ के कैलेंडर में सबसे पहले मंथ आता है जनवरी। इन सभी के नामों का भी एक हिस्ट्री है, तो हम कैसे कैसे इन नामों की हिस्ट्री को इजीली और जल्दी से समझते हैं उनको भी देखिए। कॉन्सेप्ट है ये रोमन्स के गॉड के नाम पे रखा गया, फेस्टिवल्स के नाम पे रखा गया या नंबर्स के नाम पे रखा गया, कौन किसके नाम से है, इसकी हिस्ट्री आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जनवरी का नाम रोमन गॉड जेनस के नाम पे रखा गया और रोमन के जेनस जो गॉड थे वो स्टार्टिंग के हैप्पीनेस के गॉड माने जाते थे, किसी चीज की शुरुआत के गॉड माने जाते थे। तो इसलिए सबसे पहले जनवरी का जेनस के नाम से नाम रखा गया। अब बात करते हैं फरवरी का। फरवरी जो है इसको फरवरी हिंदी में बोलते हैं आप, लेकिन रियल में वो फरवरी है क्योंकि इसका रिलेशन फेब्रुआ के नाम से है। फेब्रुआ एक रोमन गॉड थे और जो प्यूरिफिकेशन शुद्धता के गॉड माने जाते थे। तो फरवरी सेकेंड नंबर पे आया। अब बात करते हैं थर्ड मंथ जो हमारा होता है मार्च। मार्च का नाम रोमन गॉड मार्स के नाम पे रखा गया, जिसको आप मंगल भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। और मार्स जो है वो रोमन गॉड ऑफ वॉर है, तो उनके नाम पे इनका नाम रखा गया। करते हैं फोर्थ मंथ की। फोर्थ मंथ अप्रैल का नाम जो गॉडेस थी एक एप्रोडाइट, उनके नाम से ये अप्रैल नाम रखा गया। फिफ्थ मंथ जो मई है, मई का नाम जो है वो एक ग्रीक गॉडेस थी जिनका नाम था मैया। मैया के नाम से मई को रखा गया। अब बात करते हैं जून की। जून जो 6th मंथ है, रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज यानी शादी की देवी जो थी जूनो, उनके नाम से जून का नाम रखा गया। अब बात वहां पे आई, ये 6 मंथ ऐसे क्लियर हुए। फिर जो जुलाई का कॉन्सेप्ट आया वो जूलियस सीजर, जिन्होंने इस कैलेंडर को मॉडिफाई किया, 10 मंथ से 12 मंथ में कन्वर्ट करवाया। तो उनके नाम पर जूलियस सीजर एक रोमन एम्पायर के एक डिक्टेटर, एक एम्परर और एक बहुत ही पावरफुल पर्सन माने जाते हैं। और वो बिफोर बीसी हुए थे, मतलब जीसस क्राइस्ट से पहले उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस कैलेंडर में मॉडिफिकेशन करवाया था, तो जुलाई का नाम उनके नाम से रखा गया। अब उनके एक नीफी हुए जो भी बहुत पावरफुल थे और वो जूलियस सीजर को अपना आइडियल मानते थे, अगस्टस। तो अगस्टस के नाम पर अगस्त का नाम रखा गया। इस प्रकार से 8 मंथ का हिस्ट्री आप समझ गए। अब अगस्टस के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सभी नंबर्स हैं लैटिन लैंग्वेज में। यानी सितंबर जो है वो सेप्टम नाम के वर्ड से बना है, जिसका मतलब 7 होता था पहले। क्यों? क्योंकि पहले 10 मंथ में ही कैलेंडर होता था, इसलिए सितंबर जो अब 9 नंबर पे आ रहा है, लेकिन पहले 7 नंबर पे आता था, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया गया। वही कंडीशन अक्टूबर के ऑक्टो से है। जैसे आप ऑक्टागन सुनते होंगे जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, तो इसका नंबर 8 से रिलेटेड है, तो ये अक्टूबर 8 से रिलेटेड है। नवंबर जो 9 से रिलेटेड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका नंबर होता है 9, लेकिन अब वो 11 नंबर पे आता है, लेकिन उसका नंबर नवम है, तो नवंबर 9 मंथ को रिलेट करता है। और दिसंबर जो है वो भी एक लैटिन का ही नंबर है, जिसका नंबर 10 होता था, जो पहले कैलेंडर में 10 नंबर पे ही आता था। इस प्रकार से अब वो 12 नंबर पे आ रहा है। अब इस प्रकार से इनके मंथ्स का हिस्ट्री है। शायद आपको ये हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज इसको लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरीके की जो और एक्स्ट्रा जानकारियां आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।